हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए बी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग यूपी पीसीएसजे 2023 के मेंस के जीके के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप लोग सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ए बी जुडिशरी जोन। आइए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। ईयर है 2022, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। निर्धारित समय 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स इसमें मिलते हैं। अधिकतम अंक 200 मार्क्स का होता है। आगे देख लेते हैं। विशेष अनुदेश फर्स्ट में दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। नेक्स्ट थर्ड, प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। नोट में देख लेते हैं क्या दिया है। प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है, मार्क कैरिड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेट अगेंस्ट इट। नेक्स्ट थर्ड, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेट इन द क्वेश्चन इन माइंड। नेक्स्ट नोट में पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल order unless struck of attempt of a question shall be counted even if attempt partly. Any page of or portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off. अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 ए में पूछ रखा है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। What are the major roles of the Vice President of India as the चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 75 वर्ड्स हैं, 75 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, स्थगन प्रस्ताव क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज एन एडजॉर्नमेंट मोशन एंड व्हाट इज इट पर्पज। ये भी 75 वर्ड्स में लिखना है। इसके भी मार्क्स 5 दिए गए हैं। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी योग्यता, कार्यकाल और पारिश्रमिक क्या है। हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, व्हाट आर हिज क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड रिम्यूनरेशन। इसका भी 75 वर्ड्स में लिखना है इसको भी, और इसके भी मार्क्स 5 ही हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधायी संबंध क्या है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये भी 75 वर्ड्स में लिखना है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए, कार्यस्थल पर महिला की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संदर्भ में आंतरिक शिकायत समिति क्या है और इसकी संरचना क्या है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशन एक्ट 2013, व्हाट इज द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। 75 वर्ड्स में राइट करना है इसका आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर मूर्तियों के संदर्भ में महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 पर टिप्पणी करें। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉमन अपॉन सेक्शन 4 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 विथ रेफरेंस टू स्कल्पचर ऑन एंशियंट मोनूमेंट एंड टेम्पल्स। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, दहेज एक सामाजिक बुराई है, इस संबंध में दहेज लेने या देने और दहेज मांगने पर क्या दंड है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का। डॉरी इज अ सोशल एविल, इन दिस रिगार्ड व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डोरी एंड डिमांडिंग डोरी। 75 वर्ड्स हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में घरेलू संबंध का क्या अर्थ है। क्या घरेलू संबंधों में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट डज डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स इन रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वेदर एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज़ अ राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। ये भी 75 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, संगम युग में महिलाओं की क्या स्थिति थी। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज। 75 वर्ड्स इसके भी हैं और मार्क्स हैं 5। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। व्हाट वेयर द मेन फीचर ऑफ मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। 75 वर्ड्स इसके भी दे रखे हैं।
आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था और इसे अस्वीकार क्यों किया गया? व्हाट वाज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 एंड व्हाई वाज इट रिजेक्टेड? ये भी 5 मार्क्स का है। 75 वर्ड्स इसके भी दे रखे हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, गांधार कला की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? व्हाट वेयर द मेन फीचर ऑफ द गांधार आर्ट? 75 वर्ड्स इसके भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ लेते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा के मुख्य कारणों पर टिप्पणी कीजिए। कॉमन ओपन अपॉन द मेन कॉजेज ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। 75 वर्ड्स इसके भी दे रखे हैं और 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, भारत में लेटेराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशंस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। 75 वर्ड्स है इसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, भारत में जल संभर प्रबंधन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट इन इंडिया? इसके भी दे रखे हैं। 75 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, भारत में भूस्खलन के प्रमुख कारण क्या है? व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन इंडिया? इसका भी 75 वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A, मुद्रा जमा अनुपात करेंसी डिपॉजिट रेशियो और आरक्षित जमा अनुपात रिजर्व डिपॉजिट रेशियो में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो? ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 75 वर्ड्स इसके भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? 75 वर्ड्स इसके भी दे रखे हैं। क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? 75 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है और इसमें भारत की क्या पहल रही है? व्हाट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड व्हाट हैज़ बीन इंडियाज इनिशिएटिव इन इट? ये भी 75 वर्ड्स का आंसर है। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, भारत में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के महत्व पर टिप्पणी करें। कमेंट अपॉन द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया। 75 वर्ड्स और 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, भारत में बायोटेक्नोलॉजी पार्क और इनक्यूबेटर की भूमिका पर प्रकाश डालें। हाईलाइट्स द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड इनक्यूबेटर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारण की त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? व्हाट इज 3 टायर्स सिस्टम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बाय ऑल इंडिया रेशियो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 75 वर्ड्स का इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर डी, भारत द्वारा शुरू किए गए गगनयान कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गगनयान प्रोग्राम अंडरटेकन बाय इंडिया? आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिंगापुर घोषणा क्या है? व्हाट इज़ द सिंगापुर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इसके भी मार्क्स हैं 5 और वर्ड्स दिए गए हैं 75 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फरवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पर टिप्पणी करें। कमेंट अपॉन द रिजोल्यूशन इन US सीनेट ऑन अरुणाचल प्रदेश इन फरवरी 2023। सेम मार्क्स इसमें भी दे रखे हैं। 5 मार्क्स हैं। 75 वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ द गोल 16 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक कौन है? इसमें क्वेश्चन के मार्क्स दिए गए हैं 3 और 30 वर्ड में आंसर देना है। पढ़ लेते हैं। हु इज़ सीनियर सिटीजन्स अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मतदान की पहुंच के संबंध में क्या अधिकार है? व्हाट आर द राइट रिगार्डिंग एसेसिबिलिटी ऑफ वोटिंग अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके भी मार्क्स 3 हैं और 3 मार्क्स के हैं ये और 30 वर्ड में राइट करना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, यौन अपराध में बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गंभीर यौन हमले किए के लिए क्या सजा है? व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ब्रूड को कानून के अनुसार कैसे परिभाषित किया गया है? हाउ एम्प्लॉयज इज डिफाइंड एज पर लॉ। इसमें भी मार्क्स 3 हैं और 30 वर्ड में राइट करना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। कानूनी रूप से गर्भपात कहाँ किया जा सकता है? वेयर कैन प्रेगनेंसी बी टर्मिनेटेड लीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। MTP अधिनियम 1971 और PCPNDT अधिनियम 1994 का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MTP एक्ट 1971 एंड PCPNDT एक्ट 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चा कौन है? हु इज अ चाइल्ड एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये 3 मार्क्स का है और इसका भी वर्ड 30 वर्ड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एच। कानून के अनुसार सामुदायिक जीवन क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी लाइफ एज पर लॉ। ये भी 3 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन कौन कर सकता है? हु कैन मेक मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 30 वर्ड्स राइट करना है, 30 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत बच्चों के साक्ष्य दर्ज करने और मामलों के निपटान की अवधि क्या है? मार्क्स दे रखे हैं इसके 3 और राइट करना है 30 वर्ड्स में। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत में निम्नलिखित स्थान समाचारों में क्यों रहे हैं? वाई इज़ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ इंडिया वेयर इन न्यूज़ रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर ए। जोशीमठ 2 मार्क्स का है, 10 वर्ड्स में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। पारसनाथ पहाड़ी 10 वर्ड्स इसका भी है और 2 मार्क्स मिलेंगे सबका। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में मार्क्स और वर्ड्स सेम है। हुबली सी में दे रखा है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट लास्ट ई रियासी जिला। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ए। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। फर्स्ट में दे रखा है भारतीय संविधान, राष्ट्र की आधारशिला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड्स, द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जस्टिस फॉर द जज, एक आत्मकथा, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट 4 में दे रखा है वाई आई एम अ हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। निम्नलिखित संकेताक्षरों का पूर्ण रूप लिखिए। ये सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 के हैं ये 5 मार्क्स के हैं, सभी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित संकेताक्षरों का पूर्ण रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग अब्रिविएशन। फर्स्ट में दे रखा है GMT, सेकेंड FAO, थर्ड MRI, नेक्स्ट 4 LED, नेक्स्ट 5 TNT। ये सभी मिलाकर के 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित व्यक्तियों ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त की है? इन विच फील्ड हैव द फॉलोइंग पर्सन अचीव्ड फेम। पहला दे रखा है श्रीनिवास वर्धन, नेक्स्ट दीपक धर। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन थर्ड में वाड़ी जयराम, नेक्स्ट 4 दामोदर मौजे एंड 5th में दे रखा है कमलेश D पटेल। ये सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। निम्नलिखित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वेयर द रेसिपेंट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। फर्स्ट में दे रखा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड अर्जुन पुरस्कार 2022 हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 एंड 4 अंग्रेजी भाषा में 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022। इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग खुद का नोट्स बनाकर सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। इसके आगे के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।